नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर ओ के जीएस का पेपर कुछ ऐसा पीसीएस के पेपर की ही तरह या कुछ नया ट्रेंड। हर बार आयोग यही कहता है, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं और मैं भाग रहा हूं, मैं छुप रहा हूं, तुम मुझे खोजो। चलिए इसके आंसर की को डिस्कस करते हैं। सीरीज ए है, 140 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, तेजी से देखेंगे, जितनी व्याख्या हो सकेगी उतनी व्याख्या करेंगे, जिससे कि जल्दी से आप मिला लें। हिंदी का पहले ही ये पूरा डिस्कशन डाला जा चुका है, हिंदी के को डिस्कस करने पूरा बता दिया गया है कि कितने किसके क्या आंसर होंगे, आप लोग मिला लीजिए। जीएस का चलिए डिस्कशन हम कर लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रम में इनको सजाना है। कर्नल वायली की जो हत्या है ये 1909 की घटना है। खुदीराम बोस का जो मृत्युदंड है ये 1908 की घटना है। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी पत्र का शुभारंभ ये 1981 में किया गया था, सॉरी 1881 में किया गया था। और ये 1900 अल हिलाल जो है ये 1912 की घटना है। इस तरीके से आप इसको सेट करेंगे तो सबसे पहले तीसरा हो जाएगा, तीसरे के बाद में दूसरा, फिर पहला और फिर चौथा। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे मेरठ एक थ्री अगर आप मिला देते हैं और कानपुर भी आपको याद है, अगर बी का 4 मिला देते हैं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ए का 3 और बी का 4 ये सी में दिया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी लखनऊ और बनारस भी आप जानती हैं, इसको भी मिला सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है ये हर समय हर पेपर में ये युद्ध पूछे जाते हैं किसी न किसी बहाने से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, इनको आप सुमेलित करेंगे तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध है ये 1750 से 54 के बीच में हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ए का 2 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने ये 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया और वो भारतीय जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। कई लोगों ने इसमें ए आंसर लगा दिया है, बातें दो सही है, लेकिन यहाँ पर वो आंसर सेट था सी पे, सही व्याख्या, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए जिन्होंने हड़बड़ी में गाया है वो उन्होंने ये सोचा कि दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, तो ए लगा देते हैं। पढ़ के समझ के हमें उत्तर देना चाहिए। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना और हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न में भी देखिए एक एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न इन्होंने पूछा है और इस तरीके से पूछा है कि हर हाल में आप लोग कंफ्यूज होके उसको, अगर एक भी नहीं आता है, कहीं भी थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप उसको गलत जरूर करें। और इस तरीके से आयोग जब प्रश्न पूछता है तो उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद होता है कि पेपर को खूब टफ बनाना, और आगे भी ये ऐसी कोशिशें जारी रखेंगे। और इस तरीके से आपको अब तैयारी भी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बी। इसको आप जब सेट करेंगे तो थर्ड, फोर्थ और सेकंड, फिर फर्स्ट, ऐसे हो जाएगा। पहले बंगाल गजट का प्रकाशन होगा और ऐसे सन आप देख लीजिएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम करते हैं, छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद में के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता एक है फिरंगिया, इसको किसने लिखा था, लिखने वाले कवि का नाम, तो ये मनोरंजन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो डेट दी है 10 जून, ये गलत है, जून नहीं है, क्या डेट है जरा बताइएगा। और बाकी सेकंड इसका उद्देश्य प्रशिक्षण वाला था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्य आपसे पूछा जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। बहुत सटीक कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन एक जगह ये प्रश्न मिला है वेबसाइट, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, सी ऑप्शन। बाकी आयोग जो मानेगा उस हिसाब से देखा जाएगा। आंसर की में सबसे बड़ी बात यही रहती है कि अगर आप सटीक आंसर की बात करेंगे तो बहुत बार कंफ्यूजन होने लगता है, तो आयोग पे डिपेंड करता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर इसको देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 9 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे ये जल विहार मेला बुंदेलखंड सही है, बटेश्वर ये भी सही है, और शुक्रताल ये मुजफ्फरनगर सही है। ये बलदेव छठ मेला जो पूर्वांचल दिया है ये गलत दिया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया, तो ये 1833, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले
किले पर अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये 1797 की बात है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रयागराज अब इलाहाबाद को कहते हैं। तो अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त हो गया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो इसमें दरोगा होना चाहिए उत्तर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, दरोगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास किया जाना, और रिषणा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ किया जाना, स्टील का प्रथम बार उत्पादन, और मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ किया जाना। तो सबसे पहली घटना थी कपड़ा मिल। तो चौथा आप पहले कर दीजिए, तो यहीं से आपका ये आंसर सेट हो जाएगा। बी ऑप्शन निकला जाएगा, है ना। इसमें यही पूछा ही जा रहा था आपसे। अगला जो प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में बात यहाँ पे की जा रही है। 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रकाशन किया गया, जो भारत में होनी थी। ये अधिनियम जो था उसमें पहला सही है। दूसरा में कहा गया कि उनकी संख्या अधिक हो गई थी, तो ये गलत है, अधिक नहीं हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया? पहला ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दूसरा है कि असहयोग में भाग लेना चाहते थे, असहयोग आंदोलन में। ऐसा नहीं, क्यों त्यागा था ये आपको भी पता है। तो ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? कोरम कितना? तो 10 सदस्य या सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। डी ऑप्शन बेसिक प्रश्न। पॉलिटी के 3 ही प्रश्न पूछे गए, हिस्ट्री के 30 के आसपास प्रश्न पूछे गए। ज्योग्राफी में तो ऐसा पूछा गया जो कोई नहीं पढ़ता, और हिस्ट्री में ऐसा पूछा गया जो कोई पढ़ नहीं सकता। ऐसा मतलब पेपर जो रहा है, मैं क्या बताऊं आपसे, मतलब लगता है ऐसे। और आप भी मुझसे क्या बताएंगे, कुछ भी पढ़ो पढ़ाओ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे ये डालेंगे 50 क्वेश्चन कि उनका ट्रैक अलग होता है, कुछ अलग ट्रैक पे चलते हैं। काकोरी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। कौन भारत आने वाला जो यात्री है पुर्तगाल का नहीं था? तो पीटर मुंडी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पीटर मुंडी के बाद में अगला प्रश्न आप करिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हैरोल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये महालनोबिस। ये पूछा हुआ प्रश्न है, टेस्ट सीरीज में भी इसको किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट। करंट के सारे प्रश्न लगभग पढ़ाए हुए ही आए हैं। निम्नलिखित में से कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो गुरु नानक ने जो उत्तराधिकारी घोषित किया था वो लहना को किया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शाही महलों में हिंदी देवताओं की पूजा होती थी? कौन सा सुल्तान था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अटपटा क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना की नियुक्ति की थी? अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन एक बार हो सकता है आपको, और ये कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर उत्तर 2 में कंफ्यूजन, जैसे एक मतलब जो 22 नंबर प्रश्न है इसमें बलबन भी कहीं कहीं मिल रहा है, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसा काम किया था। तो सी या डी में से भी आंसर इसका हो सकता है, डिपेंड करता है आयोग पे, ठीक है ना। तो ये सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर क्लियर हो जाएगा तो पिन पोस्ट में इसको डाल दिया जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, बंगाल का अंतिम सूबेदार, तो ये हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों लोग आते हैं? तो ये आपका नौचंदी का मेला हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका, ये मेरठ में लगता है ना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये राजा चेत सिंह थे। क्या थे? राजा चेत सिंह। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बड़ा नाम होने के कारण राजा महीप नारायण सिंह कई लोगों ने टिक किया है। अगला जो प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, ये पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति। तो यहाँ पर एक कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये बुंदेलखंड को जिजाक भुक्ति कहते थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने स्थित हैं? तो ये 8 हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जा दिन जन्म भयो किसका? आल्हा का, धरती धसी अढ़ाई हाथ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कर लीजिए। ये यहाँ पर उत्तर ये हर्षवर्धन को छोड़ के ये सारा हो जाएगा। तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी। अगला जो प्रश्न है, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, अल मशूदी, ये 4 नाम दिए हैं। कौन सा भ्रमण का सही वर्ष नहीं है?
तो यहाँ पर जो दिया है अल मसूदी, ये 1915 के आसपास आया था, 1915, 57 नहीं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बारे में है, सांस्कृतिक विरासत कि इस प्रदेश में उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे पहला तो ये सही है, ये सामान्य सा स्टेटमेंट है। डेली 30 में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हमने कराए। और प्राचीनतम कृषि अन्न जौ और धान है, तो धान तो यहाँ पे मिलता ही है। जौ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो अगर आयोग इसको भी मान लेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मिला है, हो सकता है किसी किताब में ऐसा उसको मिल जाए, तो ये दूसरा फिलहाल गलत है, पहला सही है। नहीं तो अगर इसको भी सही माना जाएगा तो सी होगा। अभी ये यही है कि पहला ही सही है। अगला जो प्रश्न है ये 32 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए। जो भीतरगांव मंदिर है, तो भीतरगांव मंदिर 5वीं सदी ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ और ईंटों से निर्मित ये प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो ये जो ध्वनि तरंग है ये स्टेशनरी एंड ट्रांसफर हो जाएंगी, स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स हो जाएंगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो जो आप सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तो रोशनी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सीरीज क्रम में जब आप जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में तो कम हो जाती है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ज्यादा मिलेगी। बी ऑप्शन। समांतर का मतलब ये स्रोत है तो इससे भी इसको जोड़ दीजिए, इसी से दूसरे बल्ब को भी जोड़ दीजिए। ठीक है। अगला है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? तो ये गोशामर रेशम होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज, ये सब सही हो जाएगा। डी इसका, ये सब इसमें सुमेलित है। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र का क्रम सही है? तो उत्पादकता की बात हो रही है, टोटल उत्पादन नहीं, उत्पादकता, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। तो मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर हो जाएंगे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। 1 बाइट 8 बिट सही है। 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स, और किलो बाइट के बाद मेगा बाइट आती है, एमबी जिसको आप कहते हैं, यही गलत दिया है, यहाँ पे जीबी दे दिया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, सही है। लेकिन मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए नहीं, ये ग्रीन कलर के लिए होती है ना। ये किसके लिए होती है? ये इसका जो होता है वो येलो ग्रीन के बीच का जो कलर होता है उसके लिए होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं दिया है। और 10 दिनों में अधिक दिन अगर आप उपवास करेंगे तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर प्रथम तो दृष्टि से देखा जाए, प्रथम दृष्टिया ये ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, ये ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसका ऑप्शन ये ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, ये भी मिले। तो ए और सी में से दोनों में से हो सकता है। ज्यादा उम्मीद है इसका ए सी, दोनों की उम्मीद लग रही है। सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। रिजल्ट देखा तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ए और सी, सी की रिजल्ट है, ए उसका प्रभाव पहले पड़ता है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, तो ये जल विद्युत ऊर्जा ही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये वाला जो प्रश्न है इसको तो आप सीधा सुमेलित कर दीजिए। सब सही सुमेलित है, सब सही सुमेलित है। 42 का ए हो जाएगा। ये ए सीरीज है, बाकी आप अपना मिला लीजिएगा। नदी का जल प्रदूषण पूछा हुआ प्रश्न है, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये ऑटोमोबाइल वैसे होता है, लेकिन मुख्य स्रोत देंगे तो ये रिफाइनरी हो जाएंगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसी उपस्थिति के कारण? फिनोल और फ्लोनोनाइट्स के कारण। डेली 30 में ये क्वेश्चन सीधा हमने कराया था। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमने कराया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? और ये सब टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं आपको मिले थे, कहीं व्याख्या में, कहीं किसी में आपको सब मिले थे। इस क्वेश्चन में अंडा ज्यादा सटीक विकल्प हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग मछली के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अंडा ज्यादा सही है इसमें, ठीक है। अंडा सही है ज्यादा, सी। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी बीनी चदरिया, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का ये उपन्यास है और यही इसका सही, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। महिला समृद्धि योजना तो 2 अक्टूबर 1993 में शुरू हुई थी, ये बिल्कुल सही है।
यहाँ पे महिला स्वशक्ति योजना 98, ये समृद्धि योजना मिल रही है, ये साम्राज्य योजना ऐसी कोई मिल नहीं रही है 1989 में। और ये 2018 में एक योजना पोषण मिशन शुरू हुआ है 2018। कंफ्यूज कर रहा है ये, सी और डी में से कोई आंसर होगा, डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी ज्यादा आप लोगों को मिलेगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला जो प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न पे चलिए। वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम सब यहाँ पर देखिए सुमेलित हैं, ये दोनों आपको रटे ही होंगे 1980 और 86। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे सब यहाँ पर सही सुमेलित हैं। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ बहुत पुराना नहीं जाना है, नरेंद्र मोदी जी का ही ये 6 पॉइंट जो इन्होंने प्रपोजल रखा था, फार्मूला 6 पॉइंट फार्मूला प्रपोजल, तो ये सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को, पॉलिटी का ये दूसरा प्रश्न है। पॉलिटी से 3 प्रश्न, पता नहीं क्या आजकल पेपर आ रहा है, अनुच्छेद 253 हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसके लिए ये बात की गई है? न्याय प्रदान करने के लिए, सामान्य सा ये प्रश्न है और इसका सही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, डी ऑप्शन। प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी नहीं गई थी? बोडो हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये प्राथमिक ऊर्जा, ये ज्वारीय शक्ति प्राथमिक ऊर्जा, ये कैसे हो जाएगा? प्राथमिक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का जो स्रोत है तो वो तो सूर्य होता है ना, सूर्य होता है। तो यही डी, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, 1 मिनट, ये रोटेट हुआ है तो इसको रोटेट हम फिर से इधर करते हैं। कभी कभी लैपटॉप वगैरह में चीजें अपने आप चलने लगती हैं, जानते हैं आप, कभी कभी ऐसा होता है, अपने आप नहीं चलती हैं, वो कमांड कहीं से मिलता है लेकिन वो कमांड गलत मिल जाता है। और एक बार इसको और करते हैं और ये हो गया सही। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल, वर्क फोर्स की बात हो रही है, वर्क फोर्स कितना है? यहाँ पर जो डेटा अभी तक निकाला गया तो उसमें कहीं कहीं 33% के आसपास, 32.9% भी मिल रहा है, 31.2% इसका प्रोबेबिलिटी है, ये आंसर सही होगा, है ना। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा समग्र विकास के लिए जो हृदय शहर चुने गए हैं उसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आगरा शामिल नहीं है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो एमएसपी का नहीं है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवश्यक वस्तु संविदा कृषि और इसका है। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर, इसका संबंध किससे है? पारंपरिक तौर पर ये कहाँ से रिलेटेड है? तो इसका जम्मू कश्मीर उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगला है सबरी संकल्प अभियान, तो ये राष्ट्रीय पोषण अभियान से ये संबंधित है, राष्ट्रीय पोषण अभियान से, करंट अफेयर का प्रश्न है और डिस्कस किया गया था। यहाँ पे देखिए, ये अगला प्रश्न 61 नंबर, चैती खजरी रसिया सोहर, तो इसको एक सेट करिए आप, 61 नंबर में आप चले जाइए, यहाँ पर कैसे सेट करेंगे? चैती को मौसमी गीता, यहाँ पे देखिए मिला लीजिए, रसिया को आप ब्रज से कर दीजिए सुमेलित, ठीक है, और सोहर को ये संस्कार गीत कर दीजिए, डी का 1। रसिया को जैसे ब्रज करेंगे, सी का 2, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नरों का ये दिया हुआ है और आपको बताना है कि कब से कब कौन रहा है। तो सबसे पहले इसमें पटेल जी हो जाएंगे, 77 से 82 तक ये रहे हैं, 77 से 82 तक। और उसके बाद में आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह आएंगे, मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल आएगा। तो दूसरा होगा, दूसरा के बाद चौथा होगा, चौथा के बाद में फिर एस रंगराजन आएंगे, नोटों पे साइन का क्रम याद करिए, और उसके बाद में लास्ट में आ जाएंगे सुब्बा राव जो अभी जल्दी में रहे हैं। तो 2 4 सॉरी जो ये गलत है, सॉरी यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन का होगा, सी नहीं बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऐसे लिखा हुआ ना, इसलिए टिक लगा था इसीलिए कंफ्यूजन हुआ, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक होता है उनको किस में शामिल किया जाता है? तो ये माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं, सूक्ष्म उद्यम इनको कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870 और साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो भारतीय संविदा अधिनियम जो है ये 1872 होना चाहिए, मतलब ये जो सही है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए, इनकरेक्ट हो जाएगा, यही सही है बी ऑप्शन। ये 1872 आप करेंगे तो ये सही होगा। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत, और ये बहुत ही पेट क्वेश्चन होता है यूपीपीसीएस का, ए ऑप्शन सेवा क्षेत्र। अगला है घटनाओं या योजनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम के हिसाब से उनको यहाँ पर सेट करिए। तो यहाँ पर आप सेट करेंगे तो आपको सबसे पहले ये मिलेगा की विलेज स्कीम की शुरुआत हुई। की विलेज स्कीम के बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, और उसके बाद में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, और उसके बाद में यह आ जाएगा डीआरडीए। सी इसको कर लीजिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से ई राशन कार्ड सेवा कहाँ सबसे पहले शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में की गई है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, ये देखिए, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ल्ड वाइड वेब कंट्रोल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है। और एक किसान जिसके पास 1-2 हेक्टेयर कृषि जोत है तो वो क्या कहलाएगा? तो लघु कृषक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरीके की नहीं उगानी चाहिए, ये तो है ना, ये उसी तरीके की उगानी कह रहा है, तो ये गलत है। और उसके बाद में फलीदार के बाद बिना फलीदार, तो फलीदार के बाद बिना फलीदार, ये सही है। भारत में पहला रबड़ टायर आधारित मेट्रो, तो ये नासिक इसका सही उत्तर होगा, करंट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की कीमतें ब्रेंट से संबंधित हो जाएंगी। काशी लालिमा, ये भिंडी की प्रजाति है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एग्रीकल्चर वाला जो नोट्स है उसमें है ये। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक उपयोगी है? तो ये सल्फर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, इसमें जो टिक है वो ऐसा नहीं कि सारे सही हैं, ये ध्यान रखिएगा। और सीआईपी का मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान की बात हो रही है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है ना? वैसे तो हमारे यहाँ कुफरी जो शिमला में पड़ता है, वहाँ पर आलू का अनुसंधान, इसका एक सेंटर खुला है। करंट में हमने डिस्कस किया था इसको, लीमा पेरू, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ट्यूबवेल सिंचाई, ए ऑप्शन। नलकूप और भैंस भदावरी सही है, गाय सिंधी सही है, जमुनापारी बकरी होती है, थापरकर भी गाय होती है, भेड़ नहीं होती, डी ऑप्शन। नाइजर राम की फसल एक तेल की फसल है, इसमें तेल की मात्रा, तो ये सबसे ज्यादा वाला हो जाएगा, 37 से 47%। अगला जो प्रश्न है, पौधों में गूटी लगाने के लिए, तो ये प्रोपगेशन के लिए होता है, वानस्पतिक प्रसारण के लिए होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। आम को उत्तर प्रदेश से मिला दीजिए, ए का 4, अभी भी नहीं हो रहा है, तो आप नारियल को केरल से मिला दीजिए, ए का 4, सी का 2, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेब जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बिहार लीची हो जाएगा। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश है, हब है उत्तर प्रदेश के बारे में, और उच्चतम दूध उत्पादक है। चावल में वेस्ट बंगाल होता है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन चीन दिया है, बहासा थाईलैंड। अब यहाँ पे बहासा जो थाईलैंड दिया हुआ है यही गलत है ना, यही गलत है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक गलत आपसे पूछा जा रहा था, तो यही डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जलोढ़, तो जलोढ़ को उत्तर प्रदेश से मिलाइए, ए का 2 करिए, इतने पे ही प्रश्न हो जा रहा है। बाकी काली को आप महाराष्ट्र से भी मिला सकते हैं, सब आपको आता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। लाल जो हो जाएगी आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय राजस्थान में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है? तो मुरादाबाद हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब मिलियन शहर हैं। और भारत शहरी वेधशाला ये कहाँ पर हो जाएगी? तो ये दिल्ली में होनी चाहिए। कहाँ पर ये होगी? ये दिल्ली में होगी, दिल्ली में, तो नई दिल्ली, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक, यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन में शीर्ष 10 में नहीं रहा? अंदाजा लगा के आप कर सकते हैं, ए ऑप्शन। पंजाब इसमें सही नहीं है,
पंजाब इसमें सही नहीं है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, आप पढ़ते रहते हैं ना, सबसे सरल प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी था, बी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम पूछा जा रहा है। आरोही क्रम, आरोही मतलब कैसा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा जा रहा है ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इसको सेट करिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है, तो दमन द्वीप, और इसको हमने एक दिन क्लास की थी दोपहर में, तो उसमें जनसंख्या नगरीकरण कराया था, सीधा प्रश्न उसमें था, ये भी प्रश्न डायरेक्ट उसमें कराया था, और पता था कि पहले से 3-4 प्रश्न आने ही हैं। तो सबसे कम नगरीकरण का स्तर 10% के आसपास हिमाचल प्रदेश में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मोनोक्लाइमैक्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा F.E. क्लेमेंट्स, ए ऑप्शन। ये प्रश्न जो होते हैं अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो इसकी पढ़ाई वैसे नहीं की जा सकती। अगला जो प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, क्या करके आए हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम जो पारित किया गया है वो कब का है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है, बी ऑप्शन करेक्ट है। किस शहर को जून 2021 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है, ये शहर आप बताइए, कौन सा शहर ये है, सामाजिक पहलू श्रेणी में इसको विजेता घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इसको जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग तो उसमें हमने ये कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे आप लोगों ने क्या आंसर किया है, क्या टिक लगाया है, 94 नंबर प्रश्न में आपने क्या टिक लगाया है। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, जरा आपने अपना जो आपने लगाया है उसको बताइए, बाकी हम आपको बता रहे हैं कि क्या इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब कई श्रेणियां डिसाइड की जाती हैं तो कई श्रेणियों में एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपको सामाजिक जो चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है, सामाजिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होता है, जो चीजें जैसे सबसे रिलेटेड है तो ये वाली श्रेणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये तिरुपति हो जाएगा, ए ऑप्शन। कई बार इसको डिस्कस किया था। 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए, 95 नंबर प्रश्न। आपने क्या किया है इसमें, मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंकड़े देखे जा रहे हैं तो इसमें लखनऊ भी सही उत्तर हो सकता है और बेंगलुरु पे भी थोड़ा निगाह जा रही है, लेकिन अब क्या सही है, एग्जैक्ट आंकड़े इसके नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा ध्यान जा रहा है लेकिन एग्जैक्ट आंकड़े इसके नहीं मिल रहे हैं, तो इस लिहाज से इसको थोड़ा सा छोड़ा जाए, आयोग जो मानेगा वही होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन गलत है। जनजातीय जिले यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 और यहाँ पर ये 9, मिजोरम में 8 और यहाँ पर मणिपुर में ये होंगे 9, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसका जो मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो ये 2 आंसर निकल के आ रहे हैं बराबर। अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वंदन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में किसको सम्मानित किया गया, तो ये नागालैंड को, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत सारे लोगों ने इसमें मिजोरम किया है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर देखिए लक्ष्य की बात हो रही है, 100% विद्युतीकरण, ये 2024 का लक्ष्य है, करंट अफेयर में डिस्कस किया था। और यहाँ पर शून्य कार्बन उत्सर्जन की जो बात हो रही है 30 का लक्ष्य रखा गया है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्री चक्रवात तूफान तौकते, तो ये अरब सागर में आया था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिताली एक्सप्रेस, तो ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक, डी ऑप्शन। कठिन प्रश्न था लेकिन डायरेक्ट पढ़ा है तो सही है। 101 नंबर प्रश्न का संगम योजना विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना, संस्कृति के 4 अध्याय, अगर आपको अच्छा एस्से लिखना है, ये किताब पढ़िए, जो सांस्कृतिक कल्चरल एस्से हैं, एग्रीकल्चरल नहीं कल्चरल, रामधारी दिनकर जी की, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय एक पहल, तो एक पहल जो अभियान है वो किससे रिलेटेड है, एक पहल अभियान। अब ये प्रश्न, इसमें कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है, न्याय आपके द्वार और टीकाकरण, तो एक पहल अभियान किससे रिलेटेड है, एक पहल अभियान क्या है,
तो एक पहल जो अभियान है ये किससे रिलेटेड है? इसमें कोई मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है कि ये न्याय आपके द्वार से रिलेटेड है या टीकाकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कानून और जो न्याय मंत्रालय है उसके द्वारा इसको जारी किया गया था, और न्याय आपके द्वार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन है ना। पहल अभियान वैसे चला था वो टीकाकरण की, लेकिन एक पहल है न्याय आपके द्वार। जिबूती आचार संहिता, इसका संबंध किससे है? करंट अफेयर से सीधा ये प्रश्न है ना। करंट अफेयर वाली क्लास में इसको हमने व्याख्या में, मतलब जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका डिटेल जब डिस्कस करते हैं, तो समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिए ये अब्राहम रिकॉर्ड, तो अब्राहम अकॉर्ड जो है इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये अर्थ मूवर्स, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया गया है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जान की पुस्तक कौन सी है? तो द इंडिया स्टोरी है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलारीपट्टू, थाला, मलखंब, गतका किसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो सबको शामिल किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इटली ने अपना फूड मेगा पार्क कहाँ पे बनाया है? तो ये गुजरात में बनाया है ना, तो ये फड़ीधर में बनाया है, बी ऑप्शन इसको व्याख्या, यही प्रश्न सीधा प्रश्न ही यही हमने डिस्कस किया था इसी फॉर्मेट में। और डेविंसी और वेरिटस ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है शुक्र से, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा, तो ये मिर्जापुर हो जाएगा इसका सही उत्तर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रथम दृष्टया जा रहा है खुर्जा पे ध्यान, लेकिन ये निजामाबाद होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से यहाँ पे लिखा है प्रभावित नहीं होती, लेकिन ये फ्लो पूछ रहा है, यानी प्रवाहित नहीं होती। अब यहाँ पर ये सोन, हिंडन, गंडक, शारदा, ये क्वेश्चन भी इसका फॉर्मेट ये सही नहीं है, ये गलत है, हैशटैग मारिए इस पे, इस क्वेश्चन पे, ये सब प्रवाहित होती हैं। ठीक है, 114 नंबर प्रश्न में ये सारी प्रवाहित होती हैं, तो इसका उत्तर क्या मारेगा? हिंडन गंडक कुछ अपना ये देगा, क्या देगा पता नहीं, अभी मुझे पता नहीं। उत्तर प्रदेश का कौन जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो श्रावस्ती से तो सीमा मिलती है, बलरामपुर से मिलती है, कुशीनगर जो जनपद है इसकी सीमा नहीं मिलती है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि साझा नहीं करता? तो ब्रुनोई के साथ नहीं करता, ए ऑप्शन करेक्ट है। पोलिनेशिया द्वीप समूह का कौन सा भाग नहीं है? तो ये तिनियॉन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, मैपिंग से उठा के भर दिया। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश? सीधा करंट में जो हमारी क्लास थी एक दिन जिसमें आंकड़े डिस्कस किए थे, वैसे भी तो इसको डिस्कस किया था, सरल सा प्रश्न भी है, चीन ना भी किया होता तो आप कर लेते। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो इसमें ये स्ट्राइव है, संकल्प है, श्रेयस है, तो 2, 3, 4 हो जाएंगी, सी स्ट्राइव नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के तौर पर जाना जाता है? देखिए प्रश्न कैसे पूछ रहा है, बिल्कुल जीके वाले प्रश्न, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? मिंडनाओ होगा ना, डी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसको बताइए। तो इसमें सैंटो डोमिंगो जो डोमिनिका का राजधानी दिया है ये गलत दिया हुआ है। डोमिनिका की राजधानी वैसे है क्या? अगर आपसे पूछ लिया जाए डोमिनिका की राजधानी क्या है तो आप बताइएगा खोज के, अब तो खोज लीजिए ना। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर रबड़ थाईलैंड सही है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर रबड़ होता है। जैतून यूरोपीय क्षेत्र में, स्पेन में, गन्ना ब्राजील है ही है। कहवा मंगोलिया ये गलत दिया हुआ है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ब्राजील हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। स्विट्जरलैंड में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं डी होगा इसका, ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, तप्तपानी उड़ीसा, महाराष्ट्र प्रदेश, सब सही है। नारायणी गुजरात ये गलत है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? ये प्रश्न एक बार और शायद पूछा गया था, ऐसा कुछ प्रश्न, तो उसमें भी कंफ्यूजन हुआ था, आयोग को उसको डिलीट करना पड़ा था, कई साल पहले की बात है शायद। यहाँ पर क्या होगा अभी थोड़ा सा कंफर्म करना मुश्किल है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर ये क्या देंगे इसी पे डिपेंड करेगा, है ना। ये क्या देंगे इसका, बोकारो दे सकते हैं, जमशेदपुर, इसमें सब जगह तो नदियां हैं,
तो बोकारो भी देखिए, इसमें क्या देते हैं, इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आयोग का। दो प्रश्न तो वो बिल्कुल गलत ही हैं, एक प्रश्न ये भी थोड़ा सा है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति आपकी झारखंड में मिलती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ये प्रश्न देखिए, जीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा, ये वुलर झील होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वुलर झील। निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है? तो यहाँ पे देखिए, टोक्यो, लंदन और बीजिंग राजधानी है, न्यूयॉर्क नहीं है, वाशिंगटन डीसी है उसकी, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 129 नंबर प्रश्न, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा इन समूह से अलग है, तीनों से भिन्न है? दिशा, कंपास, सुई और चुंबक। तो ऐसे देखा जाए तो कंपास, सुई और चुंबक कहीं ना कहीं कुछ बनाए हुए एक ऑब्जेक्ट कुछ कह सकते हैं आप। कंपास जैसे, सुई ये कुछ आविष्कार है, चुंबक भी आविष्कार है, लेकिन दिशा कोई आविष्कार नहीं है, तो इस लिहाज से ए हो जाएगा। रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। जिस प्रकार तार से संबंधित है विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है, उसी प्रकार पानी संबंधित है, तो पाइप से हो जाएगा, पाइप से, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला 131 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये 60 गुणे 5 300, इसका अंक जोड़ेंगे बोर का तो 40 आएगा, चार अंक है इसमें, तो गुणे 4 160, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 3 वर्ग और 18 भुज हो जाएंगे। 3 वर्ग कौन कौन से होंगे? 1 वर्ग, 2 वर्ग और एक के बीच में बनेगा 3, और त्रिभुज तो इसमें 18 9 18 हो ही जाएंगे, ठीक है। अगला 9 9 क्या, वो 4 4 8 और 8 16 2 18 ऐसे होंगे। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार आपको सजाना है और बताना है कि इसमें क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले बसंत आएगी, बसंत के बाद में ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, फिर शरद, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला की कितने अक्षर कैपिटल का दर्पण, मतलब अक्षर जो कैपिटल है एक दर्पण में अपने मूल रूप में दिखाई देंगे? तो 11। आप इसको रटे रहिए, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या, तो 5 चौक 20 और नहीं 5 4 9 दूनी 18 और 6 3 9 त्रिक 27, ऐसे यहाँ पे करेंगे 12 4 16, तो छक्का 96, 6 टाइम्स करेंगे ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है? एक कोई है जो भिन्न है, अलग है, उसको आपको बताना है। भिन्न कौन सा है यहाँ पर एक? तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला भिन्न हो जाएगा, DG2 जो है ये भिन्न हो जाएगा। कैसे भिन्न होगा? कैसे भिन्न होगा? बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें इसको सबको अंक दीजिए, है ना, क्रम दीजिए और उसके बाद में देखिए ये आपको भिन्न मिलेगा, अलग मिल जाएगा, है ना। सबका एक अंतर कम दिया हुआ है, जैसे J और R तो 10, है ना, 1 मिनट, ठीक है, 10 और R 18, तो यहां पर अंतर क्या हुआ? 8 का 2 घटा के 6 लिखा है। ऐसे यहां पर जो अंतर है वो कम लिखा है, इस तरीके से आप निकालेंगे, निकल आएगा। यहां पर देखिए ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ठीक बाद 9 है, तो ऐसे 2 ही होंगे जिनके ठीक पहले ना तो 6 है, तो एक ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे तो है, दूसरा ये हो जाएगा बस। और तो ये पे देखिए, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी ये देखो आ जाएगा, तो 2 ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द टीचर से नहीं लिखा जा सकता? तो चेयर देखिए, C है, H है, A है ही नहीं है यहाँ, A है, I नहीं है यहाँ, तो ये चेयर नहीं लिख जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कौन सा फिर दूसरे स्थान पर आएगा? तो इसको जब आप सेट करेंगे तो ये पहले स्थान पर होगा, ये दूसरे स्थान पर होगा और फिर ये तीसरे स्थान पर होगा, ये चौथे, तो दूसरे स्थान पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में क्रम में एक कोई संख्या गलत है, तो आपको उसको बताना है कि कौन सी गलत है। तो 2 दूनी 4 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 4 16, है ना, 2 दूनी 4 2 6, 6 दूनी 12 और 4 16, 16 दूना 32 और 6 38 और 38 दूना, है ना, कितना हो जाएगा? 76 और 8 84। अब यहाँ पे 10 जोड़ना चाहिए, इसको 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 84 का दूना, तो ये हो जाएगा 168 और 10। तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, 168 नहीं होगा,
है ना। 168 तो ये हो गया, 10 जुड़ के 178 होना चाहिए, तो 168 ये आना चाहिए, 178 यहाँ, तो 168 दिया, यही गलत है, सी ऑप्शन। अब ये जो पेपर था, इस पेपर में आप बताइए कि आपके कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन, और क्या स्कोर आपका आ रहा है। और उस स्कोर को बताने के बाद में जब आप कमेंट करेंगे, है ना, 140 में, जैसे हिंदी में हमने कहा कि ना जिसका स्कोर 52 क्वेश्चन है, लगभग 50 से ऊपर जिनका है, वो ठीक है। पेपर सरल था, लेकिन गलतियां सरल पेपर में भी होती हैं। यहां पर जिनका स्कोर मैं मान रहा हूं कि वे 75 क्वेश्चन के आस बीच में है, उनका ठीक है। लेकिन आप लोग बताएं, तब एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगा। बाकी इसके मेंस का जो कोर्स है, हर बार की तरह जो हमारे परमानेंट सिलेक्शन हो रहे हैं, इसमें हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से लाभ उठा के जो लोग सेलेक्ट होते हैं, उनसे आप पूछिए कितना वो फ्रूटफुल होता है, तो वो वही लोग बता पाएंगे, आप जुड़ के जान सकते हैं। मेंस का प्रोग्राम हम लोग जल्द ही लॉन्च करेंगे। उसके लिए आपको 6307281212 ये हमारा नंबर है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, कॉल करके जानकारी ले लेनी है। बाकी अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के उसको लॉन्च करेंगे। 2-4 दिन आप लोग आराम कर लीजिए, हमारी टीम भी काम कर रही है, फिर मिलते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसकी स्ट्रेटजी पे भी जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।